क्या फाइनेंस के पास कोई पर्सनल डेटा होता है? फाइनेंस के पास सबसे ज्यादा सेंसिटिव पर्सनल डेटा, क्योंकि वो जो डेटा है वो है बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे हम रोज प्रिवेसी के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। आजकल हम बात कर रहे हैं एक कंपनी के अलग अलग लोगों की, अलग अलग रोल्स की, और आज हम फाइनेंस के रोल की बात करें। फाइनेंस के पास क्या पर्सनल डेटा होता है? सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है। शुरू करें। फाइनेंस के पास अपने एम्प्लॉयज की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसकी तनख्वाह, उसका अप्रेजल, उसकी परफॉर्मेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रोविडेंट फंड की इंफॉर्मेशन, टीडीएस की डिडक्शन, उसकी सेविंग्स, कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, उसकी आईटीआर और उसकी बैंकिंग डिटेल। अब रह क्या गया फाइनेंस में? एचआर के पास भी ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, एचआर के पास इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंस के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। फाइनेंस के पास अपने एम्प्लॉयज के अलावा अपने वेंडर्स की ये सारी इंफॉर्मेशन, जीएसटी नंबर, बैंकिंग। और वेंडर तो क्या, कस्टमर की भी होती है। मैंने अभी एक ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरा है एक डिस्ट्रीब्यूटर का, सिक्योरिटी चेक भी दिया है, मेरी बैंकिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन, मेरा जीएसटीएन। जीएसटीएन भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं कस्टमर बन रहा हूँ किसी का तो वो बिल कटेगा तो जीएसटीएन चाहिए उसको। सो ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझसे कोई गलत इन्फॉर्मेशन ली, पर इन्फॉर्मेशन सबके पास है। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेंडर्स आते हैं जो इंडिविजुअल्स होते हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी में भी कुछ सफाई कर्मचारी या कुछ स्टेशनरी सप्लाई करने वाले छोटे स्केल के सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, इंडिविजुअल्स होते हैं। जीएसटी होगा शायद उनके पास, लेकिन एटलीस्ट उनके पास यूपीआई और बैंकिंग इंफॉर्मेशन तो जरूर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंस वालों के पास कंपनी की अपनी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंस के पास क्या इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस के पास सारी इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहला जरूरी काम करना चाहिए कि जो भी वो टूल यूज करें वो प्रिवेसी अवेयर। वो प्रिवेसी अवेयर कैसे होगा भाई? अगर आप एक सॉफ्टवेयर पे डेटा डलवा रहे हैं फाइनेंस का, डलवाते हैं ना, सभी के पास होता है। जो एम्प्लॉय उसमें एक्सपेंस बुक कर रहा है या बिल काट रहा है कस्टमर का, उसके पास उस कस्टमर की बैंकिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं रोल प्रोसेस। जिसको काम ही सिर्फ वेंडर्स के साथ करना है, उसको फाइल सर्वर पे जो फोल्डर दिया उस पर सिर्फ वेंडर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की नहीं। रोल बेस्ड एक्सेस एंक्रिप्शन, चाहे उस टूल पे, चाहे फाइल सर्वर पे, चाहे अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे, गूगल पे या अमेजोन पे या कहीं पे भी एजोर पे फाइल शेयर बनाया हुआ है, एंक्रिप्टेड डेटा होना चाहिए। और कुछ बेसिक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, जिसमें से एक का तो मैंने लाइव एग्जांपल देखा हुआ है। मेल्स भेजने से पहले ध्यान रखें ईमेल आईडी ठीक है। सारी ऑर्गेनाइजेशन की सैलरी बनाई, एक्सेल शीट मेल कर दी बैंक को ट्रांसफर के लिए, गलती से जल्दी में मेल आईडी गलत आ हो गया काम। आजकल जब तक आप रिकॉल करते हैं तब तक वहां डिलीवर। तो मेल आईडी चेक कीजिए, मेल एंक्रिप्टेड होनी चाहिए, अटैचमेंट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। और पासवर्ड आप टेलीफोन पे 1 to 1 एक्सचेंज कर सकते हैं, या किसी और मेल में सिर्फ पासवर्ड टाइप कर दीजिए। जब अपनी स्क्रीन से उठे, अपने लैपटॉप से उठे, तो अपनी स्क्रीन को लॉक कर दें। मेरे साथ ये हो चुका है, कस्टमर के फाइनेंस के एक्सेल शीट खुली हुई थी और वो कुछ काम करने उठ के गए, और 5 मिनट बाद जब आए तो एक्सेल शीट खाली पड़ी थी। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, सब वेंडर्स की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन वहां से डिलीट थी। बैकअप से रिकवर हो गई, लेकिन जो ले गया, अगर कोई ले गया, किसी को कंफर्म ही नहीं है ना। अगर वो कहीं मिसयूज कर लेता, वो कहीं मिसयूज हो जाती, तो कंपनी की रेपुटेशन क्या रह जाती और फाइनेंस के यहाँ से ब्रीच। कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे आप एक्सटर्नल ऑर्डर को भेज रहे हैं, चाहे आप बैंक में भेज रहे हैं, आपका बेस्ट पॉसिबल ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय या कुरियर एजेंसी होने के बावजूद वे एनवेलप्स सील्ड होने चाहिए, जिससे कि किसी और की नजर उन पे ना पड़े। स्ट्रेटेजिकली अगर आप ऐसा करते हैं, ये प्रिवेसी और ये कंप्लायंस ऐसी चीज है, एक ऐसी इंश्योरेंस है, आप करते हैं तो करो। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं और मेरी बैंकिंग इंफॉर्मेशन आपके यहां से गायब होकर मिसयूज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो आपके साथ दोबारा काम नहीं करूंगा, चाहे मैं आपका कस्टमर था।
और अगर मैं आपका वेंडर था तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉस, क्योंकि मैं कस्टमर लूज कर सकता हूँ। किस लिए? कि मैंने उसकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करके नहीं रखी। इसलिए नहीं कि मैं सर्विस नहीं दे पाया, इसलिए नहीं कि मेरा प्रोडक्ट। वाओ। ऑडिट्स, फाइनेंस के भी, प्रिवेसी के भी, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, एम्प्लॉयज का ट्रस्ट, वेंडर्स का ट्रस्ट कि मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ सेफ रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि फाइनेंस वाला सबसे ज्यादा सेंसिटिव फाइनेंस इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है। एचआर और फाइनेंस दो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरियाज हैं। मार्केटिंग वाले गलत मार्केटिंग ईमेल भेज सकते हैं जिसपे कस्टमर ऑब्जेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका कोई लॉस नहीं होता। लेकिन बैंकिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंस से या एचआर से बायोमेट्रिक का लॉस हो जाए तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। मेरे चैनल बात करने वाले और एंड में हम डीपीओ के रिस्पॉन्स